नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से है, जहां विगत 2 दिनों पहले जिला प्रशासन द्वारा रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडरों को उनको उनके स्थान से हटा दिया गया था, जिसमें वो बेरोजगार बेदीन हो गए। कुछ स्ट्रीट वेंडर तो ऐसे हैं जिनका डेली का कमाई 100 से लेकर 150 रुपये में है, जिसमें पूरे परिवार का 5 से 7 लोगों का भरण पोषण उनके जिम्मेदारी पर है। पर अब वो अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे? आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बूढ़ा नाई, जो हटाने के बावजूद ज़बरदस्ती केवल एक कुर्सी लेकर एक मजदूर का दाढ़ी बना रहा है, जिसमें उसे केवल मजदूरी में मिलेंगे 10 रुपये। उस 10 रुपये से वह अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। इस बूढ़े नाई से पूछने पर इन्होंने बताया कि अब क्या करें साहब, 10 रुपये से ही मेरे परिवार का भरण पोषण चलना है। अब पुलिस वाले आएंगे, प्रशासन आएगी, लाठी मारेगी, तो भूख से मरने से अच्छा है कि उसकी कम से कम लाठियों से मरे। कम से कम ऊपर वाला तो हमें दोषी नहीं देगा। आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महिला टायर का पंचर बनाती हुई अपनी दुकान को खो देती है, पर ज़बरदस्ती फिर से वो वहीं पर आकर किसी तरीके से टायर का पंचर बनाने को विवश होती है। उसका भी केवल एक ही जवाब था कि परिवार के भरण पोषण के लिए 5-5 बच्चों को पेट भरने के लिए जो रोज़ की 100 से 200 रुपये की ज़रूरत है, वो साहब कैसे आएगी? एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी स्ट्रीट वेंडरों को पूरी तरीके से आश्वस्त करते हुए नजर आते हैं कि उनके जीवन का पूरा जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार का है। वहीं उसके पहले भारतीय संसद में 2014 में एक अधिनियम पारित होता है, पथ विक्रेता अधिनियम 2014, जिसमें सभी पथ विक्रेताओं को स्थायी रूप से समाधान योजना में लाया जाता है और उन्हें नॉन वेंडिंग जोन में दुकान करने की स्वतंत्र पूर्वक आज़ादी दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन के मुखिया स्वयं को सबसे ऊपर बताते हुए और संसद के सभी कानूनों को और संविधान को धता बताते हुए खुद के रुबाब में मगरूर होकर इन्हें वहां से हटा देते हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कुछ महिला और पुरुष मजदूर पत्थर काटते हुए तराशते हुए दिख रहे हैं। उन पत्थर के तराशने में वो नगरपालिका और स्थानीय प्रशासनों के भी कई सारे पत्थर वो तराश चुके हैं, पर उनको उनके जीवन को तराशने वाला कोई नहीं है। इन्होंने अपने बातों में बताया कि ना कोई यहाँ का जिला का नेता आ रहा है, ना ही कोई दूसरी पार्टी का नेता जो हमारी बातों को ऊपर तक पहुँचा सके। प्रशासन के मुखिया कहते हैं कि हम चाहेंगे तो तुम यहाँ रहोगे, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं रहोगे। संविधान हो चाहे भारत का संसद का कानून, कोई हमसे ऊपर नहीं, हम हैं तो सब है, वरना कोई नहीं। एक तरफ तो सूबे के सभी राजनीतिक दल गरीबों की बात बोलती हैं, मजदूरों की बात बोलती हैं, बेबसों और लाचारों के हितैषी की बात बोलती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मौका आया तो सारे राजनीतिक दल अपने अपने घरों में रजाई के अंदर दबे हुए हैं। वो भी बेचारे क्या करें, सर्दी का मौसम जो है, पर इनकी सर्दी कैसे जाएगी? या तो ठंड में ठुठुरेंगे और जब ठंड लग जाएगी तो कहाँ जाएंगे? इसका जवाब तो केवल आप ही दे सकते हैं। आपको बताते चले कि स्ट्रीट वेंडरों के पक्ष में कोई एक नेता आया तो वो था घोसी का विधायक विजय राजभर, जिसने अकेले प्रशासन के सामने इनके पक्ष में स्ट्राइक लेते हुए प्रशासन को उनको आईना दिखाया और रंगबाज दरोगा को उनकी औकात दिखाई। पर यहाँ का जिला प्रशासन इतना बूढ़ा हो चला है, इतना ढीठ हो चुका है कि इस नौजवान विधायक की बातों को वह केवल खिलौने के भांति लेते हुए आगे बढ़ते गए और अपने मन की मनमानी करते गए। उन्हें न ही संसद के किसी कानून को सम्मान दिया और न ही संविधान के उन मौलिक अधिकारों को सम्मान दिया जिन मौलिक अधिकारों को लेकर यह मजदूर जिंदा है। आपको बताते चले कि इन सारे मजदूरों में कई सारे मजदूर ऐसे हैं जिनके बाप दादाओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने बताया कि जब आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे बाप दादा लड़े तो उनको ये विश्वास था कि हमारे बेटे, हमारे वंशज अब आज़ादी से रहेंगे, अपने मन से काम करेंगे, अपने मन से खाएंगे, मेहनत मजदूरी करने पर किसी प्रकार का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, हम केवल स्वतंत्र रूप से मजदूरी करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। पर लोकहित में बने इन लोक नीतियों को
इन लोक सेवकों द्वारा कितना पूरा किया जाता है, यह आप देख सकते हैं कि लोक प्रतिनिधि के कहने के बावजूद इन लोक सेवकों ने लोकाचार को अलौकिक शक्तियों के आगे खत्म कर दिया। इन लोक अधिकारियों को, लोक सेवकों को जो अलौकिक शक्ति मिली हुई है, उसका आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इनके आगे संविधान के सारे अनुच्छेद फेल हैं, इनके आगे संसद का कानून फेल है, इनके आगे तो मानवता ही मर जाती है। आप देख सकते हैं कि विधायक विजय राजभर ने अकेले स्ट्राइक लेते हुए क्या कहा। और 10 दिन लगा है ना मजदूर 10 दिन बेचारे रो रहे हैं बैठ करके। आए दरोगा कौन बदतमीज है, यहाँ कहाँ गया वो? यहाँ का दरोगा सारा वाला कहाँ है वो? जाकर उनको माँ बहन की गालियां दे रहा है वो, हटा लो यहाँ से। यहाँ भी हमको भी बोले, जरा उससे बता दे, तमीज से रहते उल्टवा के मरवाएंगे उसको, बता दे रहा हूँ मैं। कौन तरीका है ये? गरीब आदमी का सम्मान नहीं होता है? क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, क्या करते हैं यहाँ पर? यही पत्थर का कारोबार होता है। अच्छा, पत्थर पर नाम लिखने का, तराशने का काम करते हैं। ये बताइए, नगरपालिका ने आपकी भी दुकान उजाड़ दी यहाँ पर, तो नगरपालिका में पथ विक्रेता में तो आपका रजिस्ट्रेशन था? जी हाँ। कब का रजिस्ट्रेशन कराए थे? अरे हमारा तो 2018 में हुआ था। अच्छा, 2018 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। अरे 2020 में भी 2018 में। मतलब आपका 2018 में हुआ है? हमारे बहन का 2020 में हुआ है। अच्छा, आपका 2018 में हुआ है, तो उसके बाद जो है कि रसीद मिल गई थी आपको? रसीद है हमारे पास। तो उसमें आपकी चौहद्दी बनाई थी लोगों ने? 400 रुपये लगा है। नहीं, फार्म आपने भरा था तो उसमें चौहद्दी तो बनी होगी? सब चीज़ बना था। तो उन लोगों ने क्या कहा कि अब आपकी दुकान वहीं रहेगी? नहीं, हाँ, कोई हटाएगा नहीं यहाँ पर से। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि अब कोई हटाएगा नहीं। हाँ। और कल ईओ साहब आए, नगरपालिका ने आई और हटा दिए। अच्छा, ये बताइए, आप ये पंचायती राज विभाग का बना, नगरपालिका भी पत्थर तराशते हैं? तो पत्थर बहुत बना है। अच्छा, बहुत बना है आपने नगरपालिका पत्थर, फिर भी नगरपालिका ने आपको उजाड़ दिया? पैसा दिया, सर्वे कराया, पैसा भी दिया, रसीद भी लिया, फिर भी नगरपालिका ने आपको उजाड़ दिया। तो आपने इसका विरोध दर्ज कराया साहब के सामने? क्या करें, यहाँ पे एकता ही नहीं है। अच्छा, एकता नहीं है? कौन नहीं एकता? मतलब यहाँ के दुकानदारों में एकता नहीं है? अच्छा, कोई गाड़ी आती, कोई हल्ला होता है तो क्या होता है, भाग जाते सभी लोग? सब लोग हटा लेते हैं। हमें ही बोले, ये दुकान हटता है तो दूसरा मजा लेता है। हटे हमें नहीं नहीं रहता हमें। ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम आपका? क्या नाम है? चलिए उनसे बतिया। क्या नाम है आपका? रणधीर नाम। क्या करते हैं आप? सिल बट्टे वाला काम। अच्छा, सिल बट्टा वाला काम आप भी करते हैं? मतलब पत्थर काटने का काम करते हैं? पत्थर सिल बट्टे वाला काम करता है। पत्थर काटने का काम करते हैं। तो नगरपालिका में आपका रजिस्ट्रेशन था? जी, हमारे बहन का था। अच्छा, आपके बहन का था? तो आप अपने बहन के साथ काम करते हैं? हाँ, अपने बहन में हम लोग मिल बांट के काम करते हैं। तो नगरपालिका ने आपकी भी दुकान हटा दी? सबकी हटा दी, सिल बट्टा का था। तो अब क्या कैसे करेंगे दुकान? हम लोग भी खा रहे हैं किसी तरह। तो मतलब सर्दी आ गई है, छत पे सर पे छत है नहीं, शीत गिरेगी, ठंड लगेगी, तो कैसे आप धंधा करेंगे? भाई तुमको तो धंधा करना ही पड़ेगा सर। अब 2-4 सीट रखा हूँ, उसको भी खींच लीजिएगा। रोड के किनारे 2-4 सीट बट्टा रखा हूँ, वही लेकर खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। किसी तरह तो खाना है कि ना है। अच्छा, ये बताइए कि इसका विरोध आपने दर्ज नहीं कराया अभी भी? हम लोग बहुत लोग का है। तब आप आगे क्या करेंगे आप? 2 अधिकारी, 2 कर्मचारी से हम लोग बोले हैं। हाँ, तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन बना है, कागज पत्थर बना है, दुकान नहीं हटाना है। तब तो कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश कैसे दे देगा? आपने बताया नहीं? अब हमको तो मालूम नहीं है सर कि हमको क्या बताया। आपने उन्होंने नहीं बताया कि संसद में कानून पारित है, उसके तहत आप हमको नहीं हटा सकते हैं? क्या करें, तब कोई नहीं, सारे दुकानदार हैं सब। तो कल आप जाएंगे डीएम साहब के शिकायत करने इस बात की? नहीं जाएंगे हम लोग सब। तो कल आप लोग जाइए डीएम साहब के यहाँ, क्या करना है फिर? क्या करें हम लोग सर, रोड नहीं, जब आदमी जीने खाने वाले लॉकडाउन में, ये बताइए, लॉकडाउन में आप लोग कैसे जी रहे थे? क्या बताएं, तो अभी तो कोरोना काल बीता है भाई, लॉकडाउन बीता है, फिर से कोरोना काल शुरू हो गया, उस पर से ये हो गया फिर आपके साथ। तो कल आप डीएम साहब के पास जाएंगे शिकायत लेकर? सब लोग जाएंगे, सब लोग मिलकर जाएंगे, सब लोग जाएंगे हम लोग साथ में। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? रणधीर। ठीक।